ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। हमारे दिल्ली के एक बहुत पुराने हमारे मित्र, हमारे दोस्त थे जो बहुत टाइम पहले जिन्होंने हमसे एक प्रश्न किया था अपनी दुकानदारी को लेकर, दुकान पर ग्राहकों से रिलेटेड समस्या को लेकर। उनकी दिल्ली में बहुत पुरानी दुकान है और लगभग उनके पिताजी ने 1982 में उस दुकान को शुरू किया था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, तब से लेकर अब तक, मतलब उनकी जो दुकान है वो वेल एस्टेब्लिश होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल अच्छी चलती होनी चाहिए, जिस हिसाब से वो पुराने हो गए हैं। लेकिन 2021 में हमारी बात हुई दुकानदारी को लेकर। उन्होंने मुझे बताया कि 2014 के बाद से उनका काम बिल्कुल डाउन होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे करके लगभग 5-6 साल हो गई, 2021 आ गया और मेरी दुकान का काम पूरी तरह से बैठ गया है। मैंने उनके साथ सारी बात की, सब कुछ पूछा जो मुझे पूछना था। उनकी दुकान 2014 तक, मई 2014 में उनका काम डाउन होना स्टार्ट हुआ था और अब 2021 आ गया, बिल्कुल काम उनका ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने बहुत से काम किए, बहुत से उपाय भी किए, लेकिन किसी भी उपाय को करने का कोई रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था। जब मैंने उनकी सारी पड़ताल की, उनका होरोस्कोप चेक किया, उनकी कुंडली चेक की, तो वहाँ पर जो निकल कर आया, जो दोष आया, जिसकी वजह से उनकी दुकानदारी नहीं चल पा रही थी, वो देखने में तो आपको लगेगा कोई छोटा सा दोष है, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाओगे तो शायद वो किसी भी दुकानदारी के लिए एक बहुत बड़ा दोष हो सकता है। अगर आप भी एक दुकानदार हैं तो आपको भी पता होगा कि दुकानदारी के नियम क्या होते हैं, दुकानदारी चलाने के लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितना परिश्रम करना पड़ता है, अपनी दुकान को बनाने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए, मार्केट में आपका एक अलग रुतबा बनाने के लिए इंसान को सालों साल निकट जाते हैं। फिर कहीं जाकर के एक अच्छी खासी दुकानदारी सेट हो पाती है। लेकिन क्या हो अगर एक 20 साल, 22 साल, 25 साल पुरानी दुकानदारी एकदम से ठप होना स्टार्ट हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए। तो प्यारे बंधुजनों, हमारे वो मित्र दिल्ली से रमेश वर्मा जी, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। तो मैंने उनका सारा कुछ चेक किया, तब उनको बताया कि इस तरह से ये बातें, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया, जी हाँ ये बातें मेरे साथ हुई हैं और इस तरह की ये प्रॉब्लम मेरे साथ अभी भी हो रही है, पहले भी थी। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताऊं, डिटेल में बताऊंगा, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरी बात हो रही थी अपने दिल्ली वाले मित्र के साथ दुकानदारी को लेकर। उनका जो मैंने चेक किया, उनका निकल कर आया कि उनकी दुकान पर एक तो
थोड़ा बंधन का दोष, जैसे किसी के कार्य पर कोई बंधन लगवा देना। वो कोई दुश्मन भी हो सकता है, वो आपको कोई कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और एक जो उनका दोष निकल कर आया था, उनकी दुकान पर बहुत ज्यादा नजर लगी हुई थी। अगर किसी भी दुकानदारी में नजर का दोष लगा हुआ है या बंधन, अगर इन दोनों में से कोई एक दोष भी लगा हुआ है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो दुकानदारी नहीं चल पाएगी। जब तक वो लगा हुआ दोष दुकान से नहीं हटेगा, जब तक वो प्रॉब्लम जो दुकान में बन रही है, जब तक वो नहीं हटेगी, तब तक दुकानदारी नहीं चलेगी। तो इनके लक्षण क्या होते हैं? जैसे अगर किसी दुकान में नजर लगी हुई है, या अगर किसी दुकान पर किसी ने कोई बंधन करवा रखा है, कोई टोना टोटका करवा रखा है, तो उसमें क्या है, एकदम से अच्छी खासी चलती हुई दुकान एकदम बंद पड़ जाती है। और कई बार जैसे एक आध दिन दुकान का काम चलेगा, फिर महीनों कोई ग्राहक नहीं आएगा, एक दो दिन ग्राहक आएगा, फिर महीनों कोई ग्राहक नहीं आएगा, इस तरह से। तो ये लक्षण होते हैं बंधन के और दुकान पर लगी हुई नजर के। तो उन बातों को जो मैंने उनको बताया, उन्होंने उनको सत्यापित किया कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरी दुकान में हो रही है। तब फिर मैंने उनको उपाय बताया, उनसे उपाय करवाया, और परम पिता परमात्मा की कृपा से 5 से 7 दिन के अंदर उनको उस किए जा रहे उपाय के अच्छे फल, यानी कि उपाय के रिस्पॉन्सेस मिलना स्टार्ट हो गए। सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर उस उपाय के प्रभाव उनको मिलना स्टार्ट हो गए, और उनकी दुकान में पहले की तरह रंगत आना स्टार्ट हो गई। तो वही उपाय मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान बढ़िया चले, तो करना क्या है, किसी भी महीने में आपने शुक्रवार से इस काम को शुरू करना है। शुक्रवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, 5 दिन तक ये काम आपने करना है। शुक्रवार के दिन सुबह थोड़े चावल आपने लेने हैं। उन चावल में 1 चम्मच हल्दी का डालकर उन चावलों को अच्छी तरह पीले कर लेने हैं। उनमें से थोड़े चावल सबसे पहले दुकान के मंदिर में, फिर दुकान के गुल्लक में, उसके बाद पूरी दुकान में 7 बार चावल डाल देने हैं। अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है, माता रानी शीघ्र अतिशीघ्र मेरी दुकान का हर बंधन टूट जाए, मेरी दुकान चलने लग जाए। शुक्रवार से प्रारंभ करके मंगलवार तक ये काम कर दो, आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।